हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जो आज की हमारी वीडियो है वो चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा के ऊपर है। जो हमारे ये चैप्टर है आंकड़ों का संकलन, उसके ऊपर पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसमें हमने कवर किया था कि जो हमारे प्राथमिक आंकड़े हैं, प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की जो विधियां हैं, जो मैंने बेटा आपको 4 विधि बताई थी। कौन कौन सी थी वो? सबसे पहली थी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, सेकंड थी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, तीसरी थी स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, और जो फोर्थ थी वो थी प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह। तो ये 4 विधियां हमारे सामने हैं बेटा। किसकी? प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की मुख्य विधियां हैं ये 4। तो इसमें हमने जो हमारी वीडियो थी 2, उनमें 3 विधियों को कवर किया था, अच्छे से कवर किया था बेटा। और जो 4th विधि है प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रह, तो इसमें थोड़ा मैंने डाक प्रश्नावली विधि को भी कवर किया था। लेकिन जो आज की वीडियो है बेटा, तो इसमें मैं ये दोनों ही टॉपिक कवर करवाऊँगी। जो प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह के अंतर्गत जो आती हैं, डाक प्रश्नावली विधि और गणक विधि, ताकि आप इन दोनों में फ़र्क समझ सकें, कंपैरिजन कर सकें। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो स्टूडेंट्स आते हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो डाक विधि है और एक गणक विधि, हमारे सामने कितनी विधि हैं? 2 विधि। ये जो हमारी 4th विधि है प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचना संग्रह, इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? डाक प्रश्नावली विधि और गणक विधि। तो इसको मैं फिर से एक बार थोड़ा रिवीजन करवाती हूँ डाक विधि का। तो इन दोनों विधियों में ही, डाक विधि और गणक विधि दोनों में ही, जो अनुसंधान करता है उसको क्या बनानी पड़ती है? प्रश्नावली तैयार करनी पड़ती है। जिस भी विषय के ऊपर अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो उससे संबंधित क्या एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है। उसमें प्रश्नावली के अंदर कुछ प्रश्न लिखे होते हैं उस समस्या से संबंधित। तो जो डाक विधि है हमारी, जो पहली विधि है डाक विधि, इसके अंतर्गत तो इसमें डाक के द्वारा क्या कर दी जाती है? सूचना को, प्रश्नावली को सूचना देने वाले व्यक्ति तक भेज दिया जाता है डाक के द्वारा। और फिर वो व्यक्ति जो भी प्रश्न उसके अंदर पूछे गए हैं प्रश्नावली के अंदर, उन प्रश्नों को भरकर वापस उस अनुसंधानकर्ता के पास वापस भेज देता है। जो नेक्स्ट हमारी विधि है वो है बेटा गणक विधि। जो डाक विधि है, तो ये लास्ट वीडियो में बेटा अच्छे से कवर करवा दी थी, तो इसको मैं फिर से इतना रिवीजन नहीं करवाऊंगी, बस थोड़ा सा इनका कंपैरिजन को समझने के लिए। तो जो हमारी गणक विधि है, गणक विधि का दूसरा नाम अनुसूची विधि भी है। तो इंग्लिश में इसको इन्यूमरेटर मेथड बोलते हैं। तो इस विधि में क्या होता है कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता गणक के द्वारा जो भी प्रश्नावली उसने तैयार की है, उसको जिस व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करनी है उसके पास क्या करता है? भेजता है। और जो गणक है वो क्या करता है? वो प्रश्न पूछता है संबंधित व्यक्ति से, और वो सूचनाएं जो प्रश्नावली वो साथ लेके गया है उसको, उन प्रश्नों को वहाँ पे, उनके उत्तरों को वहाँ पे लिख लेता है। तो सबसे पहले एक बात आप लोगों के माइंड में आई होगी कि गणक होते क्या हैं। तो गणक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो आंकड़े संकलन में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। तो जो व्यक्ति कुछ, जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, वो कुछ ऐसे व्यक्तियों को वहाँ पे अपने यहाँ पे अपनी मदद के लिए अपॉइंट कर लेता है कुछ व्यक्तियों को, और उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे प्रश्नावली को भरा जाता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
और उसके बाद में क्या करते हैं, ये गणक अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। और जो ये विधि है, ये विधि एक बड़े क्षेत्र में, एक विस्तृत क्षेत्र में उपयोगी रहती है, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो व्यक्ति, अकेला व्यक्ति हर जगह अगर जाएगा तो उसको समय अधिक लगेगा और वो कम एरिया को कवर कर पाएगा। लेकिन अगर जब वो इन गणक को अपॉइंट कर लेते हैं, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देकर, तो वो गणक बड़े एरिया को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो ये जो विधि है हमारी, कौन सी, गणक विधि या अनुसूची विधि, तो इसके कहाँ कहाँ पे उपयुक्त रहती है। तो सबसे पहले जिनका क्षेत्र विस्तृत है, मतलब कि बड़े एरिया को ये कवर कर सकते हैं, जिनसे संबंधित गणक निपुण और निष्पक्ष हैं, वे अनुभवी व्यवहार कुशल हैं। तो जिस भी एरिया के गणक हैं वो निपुण है होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, तभी ये विधि कार्य करेगी। उनको काम करने का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए, और वो व्यवहार कुशल भी होने चाहिए, ताकि वो जिस भी व्यक्ति से वो जब वो प्रश्न पूछे, वो प्रश्नावली को भरें, मीन्स अनुसूची को भरें, तो उस समय वो अगर उनकी व्यवहार कुशलता का बड़ा योगदान रहता है। गणकों को अपने क्षेत्र में सूचकों की भाषा, रीति रिवाज और स्वभाव का भली भांति परिचय, क्योंकि अलग अलग एरिया की जो भाषा क्या होती है, अलग अलग होती है, और जो गणक हैं वो अपने उस क्षेत्र की भाषा से यदि परिचित होंगे, रीति रिवाज से परिचित होंगे, तो स्वाभाविक है कि वो जो अनुसूची वो साथ लेके जाएंगे, वो उसको बेहतर तरीके से अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो भरकर लेके आएंगे। तो इसके कुछ गुण और अवगुण भी हैं। तो सबसे पहले गुण क्या रहेगा इसका, जो हमारी गणक विधि है या जिसको अनुसूची विधि भी बोलते हैं, तो सबसे पहले इसका गुण रहेगा कि विस्तृत क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में प्रयोग की जा सकती है। शुद्धता, व्यक्तिगत संपर्क, निष्पक्षता, पूर्णता, ये सब क्या रहेंगे बेटा, इसके गुण रहेंगे। और इसके अवगुण कौन कौन से रहेंगे, खर्चीली है, गणकों की उपलब्धता, मतलब कि अच्छे गणक, व्यवहार कुशल गणक या अनुभवी गणक समय पे उपलब्ध हों या ना हो, तो ये क्या है, अवगुण है। अधिक समय लग जाता है, निजी अनुसंधानकर्ताओं के लिए ये अनुपयुक्त रहती है विधि, और पक्षपात की भी संभावना रहती है इस विधि में। तो जो हमारे पास जो मेथड है, कौन सा वाला, प्रश्नावली और अनुसूची, तो हम प्रश्नावली और अनुसूची को मैं थोड़ा इसमें जो डिफरेंस होता है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। जो प्रश्नावली के अंतर्गत जो एक प्रश्नावली बना ली जाती है जिसमें कुछ प्रश्न निकले जाते हैं, ये प्रश्नावली अगर व्यक्तिगत तौर पर ना जाके किसी और माध्यम से भेजी जाती है तो इसको बोलेंगे प्रश्नावली। और जब ये प्रश्नावली व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से भरी जाएगी कि हम जिसके ऊपर हमें अनुसंधान करना है, हम सीधे उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें और उससे जो प्रश्न पूछ करके उसको भरा जाए उस प्रश्नावली को भरा जाए, तो वो क्या बन जाएगी, अनुसूची बोली जाएगी। तो जो अनुसंधान करता है, जब वो प्रश्नावली तैयार करता है, तो उसको कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि प्रश्नावली कैसी हो, ताकि जो जिसके पास भेजी जाए वो उसका सरलता से उत्तर दे सके और समय पे उसको भेज सके। तो प्रश्नावली जब बनाते हैं तो हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो ये कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। प्रश्नावली तथा अनुसूचियों का निर्माण तथा उनके गुण। तो जब हम प्राथमिक आंकड़ों को जब एकत्रित करते हैं, उनका संकलन करते हैं, तो एक अच्छी प्रश्नावली तैयार करनी चाहिए। तो उसके कौन कौन से गुण हैं, प्रश्नों की कम संख्या, जो प्रश्न हम उसमें डालते हैं प्रश्नावली में कम संख्या होनी चाहिए। जैसे ज़्यादा संख्या में प्रश्न डालेंगे तो जिसको भी ये रिप्लाई देना है, ये प्रश्नावली भर के वापस भेजनी है, तो वो बोरियत फील करने लग जाता है और हो सकता है वो उसको भर के वापस भी ना लौटाए। प्रश्न सरल भी होने चाहिए, प्रश्नों का एक उचित क्रम भी होना चाहिए,
उचित क्रम का मतलब ये है कि पहले किस तरीके के प्रश्न हो, बाद में किस तरीके के प्रश्न हो। और नेक्स्ट रहेगा अनुचित प्रश्नों को नहीं होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न जो उचित ना हो तो वो नहीं होने चाहिए। जिन प्रश्नों में मतभेद उत्पन्न होता है तो वो भी नहीं होने चाहिए। गणना वगैरह अगर करनी पड़ती है तो वो प्रश्न भी नहीं होने चाहिए। पूर्व परीक्षण, जो प्रश्नावली जिसने तैयार की उसको एक बार पूर्व परीक्षण कर लेना चाहिए। कुछ उसमें निर्देश, जो प्रश्नावली है हमारी, तो उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ निर्देश वगैरह होते हैं कि जो भी जिसने भी ये प्रश्नावली भेजी है वो उसमें स्पष्ट निर्देश उसके अंदर होने चाहिए। क्या? प्रश्नावली को भरने की, सत्यता की जांच। प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि उनकी सत्यता की जांच आसानी से करी जा सके। और साथ में लास्ट में जो प्रश्न हो, लास्ट में ये ज़रूर होना चाहिए कि हम जिसके पास ये प्रश्नावली भेजी है हम उनको एक पर्सनली रिक्वेस्ट करें कि वो समय पर उसको भर के वापस लौटा दें। तो और फिर प्रश्न जो हम डालेंगे वो कैसे कैसे होने चाहिए, उनकी प्रकृति कैसी कैसी हो। तो सामान्य विकल्प वाले प्रश्न, तो विकल्प कैसे रहते हैं, यस नो का रहता है, गलत के लिए रोंग का बैड का हो सकता है, सही के लिए राइट का गुड का हो सकता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी बोलते हैं, जो आजकल एग्जाम में आते हैं, तो वैसे प्रश्न डाले जा सकते हैं। विशिष्ट जानकारी देने वाले, कोई विशिष्ट तरीके की जानकारी जिसके अंदर हो उस तरीके का प्रश्न हो सकते हैं। और नेक्स्ट है खुले प्रश्न। खुले प्रश्न ये जिसने हमें प्रश्नावली भर के वापस भेजनी है तो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरीके के उत्तर वो हमें देना चाहता है, तो वो खुले प्रश्न कहलाते हैं। तो एक अच्छी प्रश्नावली बनाने से पहले हमें इन सावधानियों को बरतना ज़रूरी है। अन्यथा कई बार या ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रश्नावली अगर अच्छे तरीके से नहीं बनी हुई है तो जहाँ से हमें, जिस व्यक्ति से हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है अपने अनुसंधान के लिए, तो वो ज़्यादा सा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और प्रश्नावली वापस आने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। तो बेटा ये था आज का हमारा वीडियो। जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हम उसमें जो हमारे आंकड़ों, जो सेकेंडरी डाटा हैं, जो द्वितीयक डाटा हैं, उनके संकलन के जो सोर्स हैं उसको समझेंगे। थैंक यू।